नमस्कार दोस्तों, एजेड जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज ग्रुप डी में आने वाले बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ए क्रिप्टोगेम्स, बी फेनोरोगेम्स, सी ब्रायोफाइटा, डी टेरिडोफाइट्स। इसका सही उत्तर है बी फेनोरोगेम्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसमें कुल 3 बंध होते हैं। इसका बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है? ए कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण, बी सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया में के बंद होने के कारण, सी उपरोक्त दोनों कारण से, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए एधा में, बी फ्लोएम में, सी जाइलम में या डी बलकुट में। इसका सही उत्तर है बी फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस फसल में नीली हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होते हैं? इसका सही उत्तर बताइए आप लोग सभी कमेंट में। इसका सही उत्तर है सी धान में। क्वेश्चन नंबर 6। किस फसल में असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। किस फसल में असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित होते हैं? केला में, बी बादाम में, सी काजू में, डी आम में। इसका सही उत्तर है सी काजू में। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब ग्रुप डी में आने वाले ही लगभग के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किस पौधे को खाद्य चलन उत्तक है? किस पौधे का खाद्य चलन उत्तक है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कालेनकाइमा। इसका सही उत्तर है बी फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ए एक समुद्री जानवर को, बी एक जलीय पौधे को, सी एक पौधीय रोग को, डी एक जड़ रहित रोग को। इसका सही उत्तर है बी एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 9।
एक ही कुल के सदस्य हैं, इसमें बताइए एक ही कुल के कौन कौन सदस्य हैं? कपास, बी अरे कपास व प्याज, बी सूरजमुखी व गुड़हल, डी गुड़हलमुखी और कपास, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर सी है, गुड़हल और कपास। जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं? ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आरआरबी के लिए। ए मिक्सो माइकोफाइटा, बी यूलिनोफाइटा, सी साइजो माइकोफाइटा, या डी पियोफाइटा। इसका सही उत्तर है सी साइजो माइकोफाइटा। 11 पर्णमूल परजीवी होते हैं? रेक्सिलिसिया, बी इंदुदी, सी गठवा, या सभी? पर्णमूल सभी में होते हैं, सभी परजीवी में होते हैं, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन रेलवे के लिए। किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आम, अमरूद, जामुन या करौदा में? इसका सही उत्तर है डी करौदा। क्वेश्चन नंबर 13 फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे के ग्रुप डी में आ सकता है। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, या डी गैलेक्टोज? इसका सही उत्तर है बी फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 14 कीट कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? कीट कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। गोल कृमियों का, स्पंजों का, मिट्टियों की कृमियों का, या जीवा कृमि का? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी स्पंजों का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे अग्रणी है, यानी मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे आगे जो जंतु है वो कौन सा है जो कि सब कुछ नष्ट करके रख देता है? ए दीमक, बी रजत मछली, सी धनु, या डी खटमल? इसका सही उत्तर है ए दीमक। जो कि मनुष्य की सभी वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 16 हृदय पेशियाँ रेखित होती हैं और इनके पेशी तंतु होते हैं। हृदय पेशी रेखीय होती हैं और इनके पेशी तंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसका सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी या डी? कमेंट में आप लोग बताइए।
ए, बी, सी या डी? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सी, बहुकेंद्रीय एवं अनैच्छिक। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यम वसा किसमें बनती है? ग्लाइकोजन में, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से, ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से, डी कार्बनिक यौगिकों से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से। कृपया आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर दें और शेयर तो जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18, आंतरीय एपिथेलियम द्वारा स्वायत्त हार्मोन कोलिस्टोकाइनिन का क्या कार्य है? ए, पित्ताशय के संकुचन का प्रेरण, बी, अग्नाशय रस के स्रावण का प्रेरण, डी, ये दोनों या डी, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स में बदलना। इसका सही उत्तर क्या है बताइए सभी। इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों, यानी पित्ताशय के संकुचन की प्रेरणा और बी, अग्नाशय रस के स्रावण की प्रेरणा। ये दोनों ही इसका सही उत्तर है और ये इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है? एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रोज या यूरिएज? इसका सही उत्तर है बी, माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 20, टार्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं? पैर में, जांघ में, हाथ में या कपाल में? इसका सही उत्तर है पैर में। क्वेश्चन नंबर 21, समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस नामक पारिभाषिक शब्द का उपयोग किसके विवरण में होता है? ए, होम्योपैथिक दवाइयों के उपयोगित प्राणी एवं पादप पदार्थों के जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसके अंतर्गत पर्यावरण में परिवर्तन के साथ जीवों में परिवर्तन हो जाते हों। सी, जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था बनी रहे। डी, आत्मनियमन प्रक्रिया एवं प्राकृतिक नियंत्रण में व्यवधान के। इसका सही उत्तर है सी, जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन की अवस्था बनी रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उत्तक है? आहार नाल, यकृत या जिगर, सी, रुधिर, डी, अग्नाशय? इसका सही उत्तर है सी, रुधिर। क्वेश्चन नंबर 23, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ए, 9.3 ग्राम 3 कैलोरी, बी, 4.1 कैलोरी, सी, 7.5 कैलोरी, डी, 10.5 कैलोरी? इसका सही उत्तर है ए, 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कार्बोहाइड्रेटी मोनोसेक्राइड है? ए, सेलुलोज, बी, स्टार्च,
सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। इसका सही उत्तर है सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 25, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होती है? गाय, भैंस, मानव माता या बकरी? इसका सही उत्तर है सी मानव माता। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन कौन हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ए विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य की आंत में अवशोषित वसी अम्ल एवं मोनोसेक्राइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? ए आंत की अवशोषित कोशिकाओं में, बी यकृत पोर्टल शिरा में, सी अग्र मिथेंसिक शिरा में या डी लसिका वाहिनियों में? इसका सही उत्तर डी है लसिका वाहिनियों में। 28, इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? इसका सही उत्तर क्या है? एल्बुमिन, बी प्रोथ्रोम्बिन, सी हेपेरिन, डी फाइब्रिनोजन। इसका सही उत्तर है सी हेपेरिन। 28 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर बताएं आप सभी कमेंट में। इसका सही उत्तर है सी थ्रोम्बोप्लास्टिन। मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क क्या होता है? एक्टोडर्मी, मीसोडर्मी या एक्टोडर्मी एवं मीसोडर्मी या एडोडर्मी? इसका सही उत्तर है ए एक्टोडर्मी। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये तो 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 31, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है, जो कि ग्रुप डी में आ सकता है। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? नाड़ी दाब, सीरा दाब, धमनी दाब या फुसफुसी दाब? इसका सही उत्तर है ए नाड़ी दाब। क्वेश्चन नंबर 32, तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है? ए संवेदनशीलता, बी प्रतिक्रियाशीलता, सी उत्तेजनशीलता, डी संकुचन। इसका सही उत्तर है सी उत्तेजनशीलता, क्योंकि हमारी तंत्रिका बहुत ही उत्तेजनशील होती है, उसके साथ साथ संवेदनशील भी होती है, लेकिन मेन जो तंत्रिका ऊतक का कार्य है वह उत्तेजनशीलता ही है। उत्तेजनशीलता से ही संवेदनशीलता का भी पता चलता है, प्रतिक्रियाशीलता का भी पता चलता है और संकुचन का भी पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 33, मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे हम कहते हैं?
ए पायोमीटर, बी धूसर द्रव्य, सी ड्यूरामीटर, डी स्वेद द्रव्य। इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है सी ड्यूरामीटर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, या प्रमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। मेरु तंत्रिकाओं का उद्गम मस्तिष्क से होता है, जबकि कपाल तंत्रिकाओं का उद्गम मेरुरज्जु से होता है। मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाएं 37 जोड़ी है। इसका सही उत्तर है ए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं करती हैं, यही सत्य होना चाहिए। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 35, रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? लेंस, बी शकलाओं, सी शंकुओं, या डी सभी। इसका सही उत्तर है बी शकलाओं। क्वेश्चन नंबर 36, बाल, नख तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% है कि ये आएगा ही आएगा। इसका सही उत्तर है ए केराटिन। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? ए पीयूष ग्रंथि, बी थाइमस, सी इंसुलिन, या डी अधिवृक्क ग्रंथियां। रक्तदाब का इसमें डी है, अधिवृक्क ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 38, आनुवांशिक रूप से अभिनियंत्रक जीवाणुओं का उपयोग किसके उत्पादन हेतु किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन के, थायरास्किन के, या एल्डोस्टेरोन के, या डी मानव इंसुलिन के। इसका सही उत्तर है डी मानव इंसुलिन के। क्वेश्चन नंबर 39, फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है? प्रवाही वायु तथा अवशेष वायु का योग, प्रवाही वायु तथा अंतःश्वास आरक्षित वायु का योग, सी सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग, डी उच्छ्वास आरक्षित वायु तथा अवशेष वायु का योग। इसका सही उत्तर है सी सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 40, कोशिकाओं में ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन से सामान्यतः एटीपी के कितने अणु बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, कोशिकाओं में ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन से सामान्यतः एटीपी के कितने अणु बनते हैं? इसका सही उत्तर है बी 38। क्वेश्चन नंबर 41, एक गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ए, एक भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। 42, एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंध के तभी सफल हो सकता है जब किसी युवा स्त्री के हृदय को बूढ़े पुरुष के शरीर में
आरोपित करें। बी, शशक की त्वचा का आरोपण कुत्ते के शरीर पर करें। सी, एक व्यक्ति के वृक्क का आरोपण विभिन्न रुधिर वर्ग के दूसरे व्यक्ति में करें। डी, अंतः प्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करें। इसका सही उत्तर होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 43, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है ये तो, और ये इम्पोर्टेंट भी है। डॉक्टर चुघ ने, डॉक्टर सेठी ने, डॉक्टर खुराना ने या फिर डॉक्टर स्वामी ने? इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर सेठी ने। क्वेश्चन नंबर 44, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह क्या था? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रेन, सी गार्डन पी, डी स्वीट पी? इसका सही उत्तर है सी, गार्डन पी, और ये आरआरबी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 45, आरएनए के रूप में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। सेंट्रल डोग्मा, अनुलेखन, सी अनुवाद, डी आनुवांशिक कोड? इसका सही उत्तर है सी, अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 46, अंगुलियों के निशाने को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? स्वर्णभूल, बी मैग्नीज डाइऑक्साइड, सी चारकोल, डी फ्लोरोसेट पाउडर? इसका सही उत्तर है डी, फ्लोरोसेट पाउडर। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोटोजोवन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, वह क्या है? एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम, डी यूगलिना? इसका सही उत्तर है डी, यूगलिना, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 48, जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? प्राकृतिक चयनवाद, उत्परिवर्तनवाद, या सी आनुवांशिकी, या डी पुनरावृत्ति की सिद्धांत? इसका सही उत्तर है डी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों को जीन बनाते हैं किस आबादी का? जीवन पूल, जीवन रूप अर्थात जीनोटाइप, सी जीवन प्रवाह, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए, जीन पूल। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर, इसके साथ साथ अपनी राय और प्रश्न का उत्तर दोनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस ईमेल पर ecoddu@gmail.com पर भेज सकते हैं, या कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हमें इसका पीडीएफ चाहिए, और उसके साथ साथ अपना ईमेल भी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था?
1,10,000, 50,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 10,000 वर्ष पूर्व। आप सभी इस चैनल को एजेड जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो डाला जाएगा वो आपके नोटिफिकेशन पे हमेशा चला जाएगा, जिससे आप तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।